हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपका चल रहा था कक्षा 12 में सदिश, और पिछली वीडियो में आपने जाना था कि 2 सदिश दे रखे हैं आपको कि उनको कैसे जोड़ा जाए, उनको कैसे घटाया जाए, अगर पोर्शन उनके साथ में गुना में है तो कैसे की जाए। मतलब आपको सदिश में जोड़ना घटाना पिछली वीडियो में आपने देख लिया था, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज आपकी, ये सदिश चैप्टर चला हुआ है, चैप्टर नंबर 10, एक्सरसाइज चलेगी 10.7। इस एक्सरसाइज में कम ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप में इस क्वेश्चन खत्म ही हो जाएंगे। आपसे एक क्या बात पूछेगा, आपसे पूछ सकता है, आपको एक वेक्टर दिया, वेक्टर ए देने के बाद में आपसे पूछा गया कि मापांक बताइए या वेक्टर ए का मॉडुलस बताइए या परिमाणों का परिकलन करें। तीनों बात एक ही है, ठीक है। जैसे आपको दे रखा है वेक्टर ए, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर ए का मान दे रखा आपको क्या, 3i - 4j + 2k। क्लियर। आपसे पूछा जाए मापांक या आपसे पूछा जाए मॉडुलस ए या आपसे पूछा जाए परिमाणों का परिकलन, तीनों की बात एक ही है। फॉर्मूला एक ही लगने वाला है इसका। मॉडुलस ए कैसे निकलेगा, मॉडुलस ए लिखने वाला है, फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा √x² + y² + z का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। अब ये x y z होते क्या है, जो i के पास में होगा वो x का गुणांक x माना जाएगा, जो j के पास में होगा चिन्ह सहित इनके चिन्हों के साथ यो क्या माना जाएगा y, और ये क्या माना जाएगा z। फाइनल है। देखेंगे आपको निकालना मॉडुलस ए कह दो या मापांक कह दो आप, या कह दो परिमाणों का परिकलन, तीनों बात एक ही है। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। अब √ ही रहने वाला है, x की जगह पे क्या लिखने वाले हो 3, और 3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्योंकि x का स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर करेंगे। बीच में क्या का चिन्ह है प्लस y के स्थान पे क्या है -4, चिन्ह से इधर रखेंगे, लेकिन -4 का क्या करने वाले हैं स्क्वायर करने वाले हैं, और प्लस z के स्थान पे क्या लिखने वाले हैं 2। अच्छा यहाँ पे 2 है तो किया आपने, अगर यहाँ पे कुछ ना होता 1 होता, क्योंकि जो किसी के पास में कोई गुणांक नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। फाइनल है बात। आगे तो z के स्थान पे है 1 का स्क्वायर। क्लियर है बात। आगे चले, ये √ ही रहने वाला है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस का चिन्ह, माइनस यदि है और उसका स्क्वायर है तो माइनस स्क्वायर को खत्म कर देता है। अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, के का प्लस का, क्योंकि स्क्वायर था तो माइनस खत्म हो चुका है। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। यहाँ पे आप देखोगे √ 16 9 कितना हो चुका 25 अरे कितना हो गया 26। अगर ये आपसे बाहर निकल रहा है ठीक है, नहीं बाहर निकल रहा है तो आप ऐसे ही छोड़ दोगे वेक्टर ए का मापांक, और लास्ट में लिख दोगे मात्रक या यूनिट। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, मतलब इसी प्रकार से क्वेश्चन चलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज, ये पेज नंबर 219 पर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ये लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, बोल देना भाई जरा। देखो इसमें 2 वेक्टर दे रखे हैं आपको, एक तो वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर ए का मान कितना भाई 3i - 4j + 5k। वेक्टर बी जी i माइनस केवल k, सिंपल क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया, ये पूछा गया कि आप बताइए वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉडुलस बताइए। बीच में कहेगा चिन्ह है प्लस का, अगर बीच में चिन्ह होता माइनस का तब भी बात कोई नहीं थी। देखो आपसे पूछा गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस बताना है। पहले आपको क्या करना होगा, दोनों वेक्टरों को जोड़ देना है, जो आएगा उसका क्या निकाल लेना है मापांक या मॉडुलस निकाल लेना है। क्लियर है बात। देखेंगे ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन हम निकालने वाले हैं चूंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या निकल के आएगा भाई, वेक्टर ए के स्थान पे वेक्टर ए का मान रखेंगे पूरा। क्या है वेक्टर ए के स्थान पे 3i - 4j + 5k। आपने किया, बीच में क्या आएगा चिन्ह प्लस का तो प्लस ही लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस का लगाएंगे। बी का मान क्या है भाई i - k, इनको जोड़ लीजिए। 3i 1i कितना होगा 4i, और माइनस का 4j ही रहने वाला है। 5k में से एक के गया, कितना बचा 4k बचा, किसका प्लस का, क्योंकि प्लस के ज़्यादा थे। क्लियर।
अब ये तो आपने a प्लस बी किया, आपको क्या चाहिए, a प्लस बी का मॉडुलस चाहिए। तो पहले वाला रूल होगा, आप क्या करोगे, अंडर रूट x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। x के स्थान पे क्या है भाई 4 और y के स्थान पे क्या है -4 और z के स्थान पे क्या है फिर से 4। क्या करोगे, अंडर रूट 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 16 16 जोड़ोगे तो कितनी बार जोड़ोगे, आपका आ जाएगा कितना, अंडर रूट 48 आया। देखो चाहे तो आप आंसर यहाँ दे सकते हो, लेकिन अगर एक्सरसाइज से मिलाओगे तो ये आपको देगा इस तरीके से। 48 को आप लिख सकते हो 16 तिया 48, यस 16 तिया 48 होता है। और 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का। तो निकल के जो आया आपका 4 अंडर रूट 3 निकल के आया, इसको ही मात्रक बोल दो। और ये क्या निकाला आपने, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉडुलस निकाल दिया है। ऐसे ही सभी क्वेश्चनों को आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिख रहा है, वेक्टर ए बराबर इतना है, वेक्टर बी बराबर इतना है, वेक्टर सी बराबर इतना है। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है, ध्यान देंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस 2c वेक्टर का मापांक निकालना है, मॉडुलस निकालना है। कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले आपको निकाल लेना है। यहाँ से क्वेश्चन हल करना स्टार्ट कर रहे हैं, हमें सबसे पहले निकालना होगा जो उसने पूछ रखा है, क्या कि आपको ये तीनों जोड़ने हैं। कैसे जोड़ोगे भाई, आपको वेक्टर ए के साथ ऐड करके दिखाना है, वेक्टर बी को ऐड करके दिखाना है, 2 वेक्टर सी को। तो ए के स्थान पे ए का मान रखेंगे ना, फिर ए के साथ में किसको जोड़ेंगे बी को, और इन दोनों के साथ में किसके जोड़ेंगे सी को, लेकिन कितना गुना करके 2 गुना करके। तो हम लिखने वाले हैं ए का मान कितना है भाई 2i प्लस जे प्लस 3 के। लिखा भाई ए की जगह तो ए लिखा, बीच में कहीं का चिन्ह है तो फिर प्लस लिखा। अब बी की जगह पे क्या है i माइनस जे और प्लस 2 के, बीच में क्या चिन्ह प्लस का, लेकिन क्या लिखा हुआ है 2। तो हम पहले लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे इसका मान सी का, क्योंकि आपसे सी का मान पूछा गया है। सी का मान क्या है 4i प्लस 3k। क्लियर है बात। अब यहाँ पे क्या करने वाले हम 2i प्लस जे प्लस 3k, कोष्टों को हटा देंगे, i माइनस जे प्लस 2k। यहाँ तक तो सेम ही रहा पोर्शन। इसमें क्या करने वाले हो 2 की गुना, केवल 4 दूनी कितना हो जाएगा 8i, यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6k हो जाएगा विद प्लस का। आगे अब देखने वाले हैं यहाँ, इसके बाद आप देखो 2i, एक तो i पोर्शन ये है, i पोर्शन ये है, i पोर्शन ये है, तो आप इन सबको जोड़ोगे 2i, एक i कितना होगा 3i, 3i और 8i कितना हो जाएगा 11i हो जाएगा। जे प्लस का जे माइनस का ख़त्म हो गया। क्या कहीं जे है क्या और कहीं नहीं है, तो जे खत्म हो चुका है। लेकिन आप क्या लिखोगे 0 इंटू जे, आपको बोला गया था i j के रूप में लेना है क्वेश्चन को। अब k के स्थान पे आते हैं 3k, 2k कितना हो गया 5k, 5k और 6k कितना हो गया 11k हो चुका है। क्लियर है बात। ये आपने निकाला ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस 2c वेक्टर सी का मान निकाला है, लेकिन हमें तो इसका मान नहीं चाहिए, हम इसका मापांक चाहिए। मापांक कैसे निकालोगे आप, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस 2c वेक्टर का मॉडुलस का चिन्ह लगाओगे तो सीधी लाइन लगानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और इधर क्या कर देना है, इधर इनके गुणांकों को, मतलब फॉर्मूला था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब 11 का स्क्वायर कहीं का प्लस 0 का स्क्वायर प्लस कहीं का 11 का स्क्वायर। भाई इसका गुणांक 0 है, इसका 11 है, इसका 11 है। 11 का स्क्वायर कितना हो चुका भाई 121, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 11 का स्क्वायर 121, 121 121 जोड़ोगे तो 242 हो जाएगा, 242। और बस ये आपका क्या आ जाएगा मात्रक आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। क्या निकाला आपने, इसका मापांक निकाला है तीनों वेक्टरों को जोड़ करके। गुना भी का आता तो गुना भी आपने कर ली थी। ओके नोट करोगे। इसका देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसमें। देखो क्या कहा कि सिद्ध करे वेक्टर ए बराबर इतना वेक्टर बी बराबर इतना है, तो शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो XY समतल के क्या है समांतर है।
आपने जाना था जिस दिन आपका ये वीडियो में आपका सदिश स्टार्ट हुआ था, इसमें कितने तल होते हैं? 3 तल होते हैं। एक तो होता है आपका एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, इसे क्या बोलते हो? एक्स अक्ष, इसे क्या बोलते हो? वाई अक्ष, और एक और एक्सिस होता है जिसे क्या बोला जाता है? जेड अक्ष बोला जाता है ना। अब एक्स अक्ष पर जो होता है आई होता है, वाई अक्ष पे क्या होता है? जे होता है, और जेड अक्ष पे क्या होता है? के होता है। देखो आपको पोर्शन में दिया क्या गया है, आपको पोर्शन में दिया गया है कि इन रेखाओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो एक्स वाई समतल के समांतर हो। मतलब एक्स वाई तो उसमें मौजूद हो, मौजूद क्या ना हो? जेड ना हो। अगर जेड मौजूद ना हो तो फिर क्या मौजूद नहीं होगा? के मौजूद नहीं होगा। मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो आई जे के रूप में आने वाला है, के रूप में नहीं आने वाला। फाइनल है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम निकालने वाले हैं रेखा। क्या रेखा निकालने वाले? हम रेखा निकालने वाले हैं ए बी। रेखा ए बी निकालने वाले हैं, लेकिन कैसे निकलेगी भाई? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हम निकालेंगे वेक्टर ए का बिंदु ओ। ये बिंदु ओ यहाँ पे होता है, केंद्र बिंदु को ओ कहा जाता है। वेक्टर ए का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्या आएगा भाई? वेक्टर ओ ए आएगा। वेक्टर ओ ए क्या होगा? जो भी आपकी रेखा है उसे ही ओ ए कहा जाता है। क्या है भाई? आपकी आई प्लस जे माइनस के। इसी प्रकार से निकालेंगे वेक्टर बी का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश। क्या आने वाला है? वेक्टर ओ बी बराबर किसके आ जाएगा भाई? इसका जो भी का मान है वही लिखने वाले हैं, 3i माइनस 2j और माइनस का के। फाइनल। लेकिन हमें तो रेखा चाहिए। रेखा क्या होती है भाई? ए बी। अगर आप रेखा ए बी निकालेंगे, विशेष बात लो जी, मैं नोट कर देता हूँ ये बात। ए बी कैसे निकाली जाती है? बी बाद में है तो इसे पहले लिखा जाता है ओ बी माइनस ओ ए। लिखा नहीं जाता, इनका मान भी ऐसे ही रखना होता है। पहले किसका मान रखना है? बी का। बी का मान क्या है? बाद वाला, तो बाद वाला ही लिखेंगे। मतलब ओ बी का मान है तो यही लिखने वाले हैं, 3i माइनस 2j और माइनस के। यहाँ पे के का चिन्ह, माइनस का ओ ए का मान लिखेंगे तो बाद वाला लिखने वाले हैं, i प्लस जे और माइनस के। क्लियर? हमें पता है हमारा आंसर केवल आई जे के रूप में आने वाला है, के उसमें समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे 3i माइनस 2j और माइनस के, माइनस को अंदर लेके जाएंगे। माइनस का क्या हो जाएगा भाई? i, माइनस का क्या हो जाएगा? j, लेकिन यो क्या हो जाएगा? प्लस का। आगे चलिए इनको ऐड करने वाले हैं। रेखा आपकी निकल के आने वाली है क्या? ए बी। 3i में से एक i घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2i आ जाएगा। जोड़ने घटाने पर ध्यान रखिए। 2j में से एक j और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3j हो जाएगा, लेकिन काहे का? माइनस का। 3j हो चुका, लेकिन एक के प्लस का है, एक के माइनस का है तो खत्म हो गया। आंसर क्या आया आपका? आई और जे के रूप में आया। आई जे कहाँ पर मौजूद होते हैं? आई होता है मौजूद एक्स अक्ष पर, और वाई होता, जे होता है वाई अक्ष पे, के होता है जेड अक्ष पे। के खत्म हो गया तो दी गई जो रेखा है, बनने वाली जो रेखा है, किस अक्ष के समांतर होगी? एक्स और वाई के समांतर होगी। अतः प्राप्त रेखा एक्स वाई तल के क्या होगी भाई? समांतर होगी। बस ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी रही होगी, ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आप देखो।